यूपीएससी 2021 के नतीजे सामने आ चुके हैं। इस परीक्षा के टॉपर 7th रैंक हासिल करने वाले सम्यक जैन हमारे साथ है। सम्यक, आपका लोकमत हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत। आप और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस उपलब्धि के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सम्यक, एक दिन ऐसा रहा होगा, आपके मतलब पहले आपने सोचा होगा कि मुझे यूपीएससी देना है। एक वो दिन और एक आज का दिन जब आप यूपीएससी आपने क्लियर कर लिया है और टॉप हम्म, किया है, ये कैसी रही ये जर्नी? लगभग आज से 2 साल पहले मार्च 2020 का समय था जब कोरोना पैंडेमिक आ चुका था और देश भर में लॉकडाउन लग गया था। तब मैंने सोचा कि अब ये एक सही समय होगा अपनी तैयारी को शुरू करने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको उससे भी थोड़ा सा पीछे ले चलूं, तो जब मैं आईआईएमसी में था, तो जब मैं पत्रकारिता कर रहा था, जर्नलिज्म सीख रहा था, तो मुझे ग्राउंड पे जाने का, इस देश की समस्याओं से, इस देश के लोगों से, आम नागरिकों से रूबरू होने का एक बहुत अच्छा मौका मिला। वहां मैंने इस देश की समस्याओं को समझा और मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए, मुझे चीजों को बदलना है। और जब मैं जेएनयू गया, वहां पे जाकर के मुझे वो माहौल मिला जो चाहिए होता है कि पढ़ाई के लिए, वो मोटिवेशन के लिए, डायरेक्शन के लिए। और वो ग्रुप मिला, वो दोस्त मिले जो जिन्होंने मेरा साथ दिया। वहीं से मेरा सफर शुरू हुआ। सफर आसान नहीं था, क्योंकि मैं विजुअली इम्पेयर्ड भी हूँ, मुझे थोड़ा कम दिखता है और मुझे एग्जाम में राइटर की जरूरत पड़ती है। इस वजह से सफर इतना आसान नहीं था। लेकिन क्योंकि लोग कुछ ऐसे मिले और मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप, स्पेशली मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा साथ दिया, तो मुझे लगता है कि सफर कहीं ना कहीं आसान हो गया। जी, तो सफर आसान नहीं था, लेकिन आपने आसान बनाया अपना सफर और इस सक्सेस को भी, सफलता भी हासिल की। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, तो जी यूपीएससी एग्जाम में बैठने का जो आपके मन में जो ख्याल था, क्या वो आप शुरू से ही, ग्रेजुएशन के पहले से, ग्रेजुएशन से ही आप सोच कर चल रहे थे कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है? जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं था। जैसा मैंने बताया आपको कि जब मैं आईआईएमसी में था, जर्नलिज्म कर रहा था, तब थोड़ा सा रुझान बना और वो रुझान जेएनयू में जाकर के और ज्यादा मजबूत हो गया। तो फिर मैंने 2020 में अपनी तैयारी शुरू करी। इस दौरान अगर जो आपका पिछले 2 ढाई साल का सफर रहा है, आपने कहा कि काफी दिक्कतें भी हुई, कोविड लॉकडाउन की वजह से भी परेशानी हुई, लेकिन एक मौका भी मिला कि आप बढ़िया पढ़ाई कर सके। तो कुछ जी एक्सपीरियंस जो एक या दो एक्सपीरियंस आपको याद आ रहे हो कि वो एक तरीके से टर्निंग पॉइंट रहे हो आपकी तैयारी में, आपकी जर्नी में, अब तक आपको उन एक्सपीरियंसेस ने काफी मोटिवेट किया हो? एक्सपीरियंसेस के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ, जो मेरा पहला अटेम्प्ट था प्रीलिम्स का, मैंने तैयारी की थी। हालांकि मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं थी, मुझे पता था। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि शायद एक दो नंबर सही सही मैं निकाल जरूर लूंगा। फिर नहीं निकाल पाया तो बुरा लगा, लेकिन वहां से मैंने काफी सारी सीख ली। वो एक बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। और उन चीजों को फिर मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में डाला। फिर जब सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स निकाला और कॉन्सिक्वेंटली मेंस भी निकाला, तो वो भी एक मोमेंट था जब मैंने दो 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 पड़ाव पार कर लिए थे। और इंटरव्यू का था, और सब लोग कह रहे थे कि तेरा इंटरव्यू तो हो ही जाएगा, पर्सनालिटी अच्छी है और ये और वो। तो वो भी एक एक्सपीरियंस था, वो भी एक मोमेंट था मेरे लिए, जो कि काफी मोटिवेटिंग रहा मेरे जी, आपने सम्यक इंटरव्यू की बात की। इंटरव्यू को लिए। जी लेकर के काफी सारे सवाल उठते हैं, लोग जानना चाहते हैं, जो भी एस्पिरेंट्स है वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे सवाल होते हैं, क्या बातचीत होती है यूपीएससी के इंटरव्यू में। तो ऐसा कोई सवाल आपको याद आ रहा हो जो बोर्ड ने आपसे किया हो और उसका आपने एक बिल्कुल सटीक जवाब दिया हो और आप सेटिस्फाई हुए हो अपने आंसर से? ऐसा कोई एक सवाल या जवाब आप शेयर करना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो बोर्ड था वो बहुत ही कॉर्डियल था। मेरे को स्मिता नागराजन मैम का पैनल मिला था। मेरे को उन्होंने जो सवाल पूछे वो लार्जली मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड ही थे, क्योंकि मैं मीडिया का हूँ, मीडिया बैकग्राउंड से हूँ, तो वहां से। और क्योंकि मैंने जेएनयू से आईआर में एमए किया है, इंटरनेशनल रिलेशंस में एमए किया है, तो सवाल वहां के थे। तो मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आए थे जो कि भारत के पड़ोसी देशों के आसपास थे, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह। और उनके उनमें जो बदलाव आ रहे हैं, उनमें मैं क्या सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि वहां मैंने एक बेहद अच्छा जवाब दे दिया। और इसके अलावा आपने तैयारी तो खुद से की, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी एक काफी जिक्र होता है जब भी यूपीएससी के नतीजे आते हैं कि कोचिंग की कितनी जरूरत होती है। इसे लेकर आपका क्या मानना है? क्या आपने भी कोचिंग ज्वाइन की थी? आपने भी उस तरीके से तैयारी की थी? जी, कोचिंग मैं कहूँगा वैल्यू न्यूट्रल है। अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं, ऐसा नहीं है कि अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो कोचिंग जरूरी ही है। हाँ, मदद जरूर की मैंने कोचिंग से। मैंने कई सारे कोचिंग में मॉक इंटरव्यू वगैरह दिया। कुछ कोचिंग्स ऐसी भी हैं जिनके ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह मिल जाते हैं। कुछ ऑनलाइन आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ही बन गए हैं जो कि
डिजिटल माध्यम से ही कोचिंग देते हैं, उन सब का भी सहारा लिया। लेकिन एज सच कोई फिजिकल क्लासेस वगैरह नहीं ली, टेस्ट सीरीज वगैरह ली और उन पे ज्यादा फोकस रखा, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस रखा। अगर आप कोचिंग ले भी लेते हैं तो भी आपकी सेल्फ स्टडी की जरूरत खत्म नहीं हो जाती, वो बेहद जरूरी है, वही मैंने किया। जी, सेल्फ स्टडी का आपने जिक्र किया सम्यक यहाँ पर। इसके साथ साथ फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि आपकी मदर ने आपको बहुत हेल्प की, बाकी दोस्तों ने भी इस दौरान जो है आप पेपर लिखने में भी आपकी हेल्प की, तो ये कैसा रहा? मतलब लगातार वो सपोर्टिव आपके लिए खड़े थे हमेशा हर पग पर? जी बिल्कुल। जब कोई आपके लिए इतना मोटिवेटेड तरीके से खड़ा होता है तो आपको भी मोटिवेशन मिलता है, आपको भी एक एनर्जी मिलती है और मेहनत करने की, कि उन मैं अपने लिए नहीं तो कम से कम उन लोगों को तो गेट डाउन ना करूं। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज थी मेरे साथ, जो कि इस मुश्किल राह को थोड़ा सा आसान बना दिया। इसके अलावा एक जो सवाल, आप ऑल इंडिया रैंक 7th आपने हासिल किया है, जी बिल्कुल भी ये आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। तो जी एक टॉपर के तौर पर जो स्ट्रेटेजी है, ये तो जी मतलब सवाल बनता ही है कि क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई, किस तरीके से आप तैयारी में लगे रहे? और इसके जी अलावा स्ट्रेटेजी, और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल भी है कि सोशल मीडिया, क्योंकि डिजिटली आप तैयारी कर रहे थे, डिजिटली आप जी मॉक सीरीज वगैरह दे रहे थे, तो सोशल मीडिया जी क्या डिसरप्शन था, डिस्ट्रैक्शन था, या उसने मदद भी की? जी, मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया का जो उपयोग है वो एक सीमित मात्रा में होना चाहिए। आज के दौर में क्योंकि इतना ज्यादा सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो ना तो बहुत कम कर सकते हैं आप उसको, और ना ही मुझे लगता है कि आप उसे ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि उसके भी अपने हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया मैंने लिमिटेड तरीके से यूज किया, पॉजिटिव तरीके से यूज किया, कि सोशल मीडिया से मुझे एग्जाम की तैयारी में जो मदद मिल सकती थी, या ऐसे जो कुछ लोग जिनसे मैं जुड़ सकता था, जिनसे मैं गाइडेंस ले सकता था, मैंने उन सब लोगों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया। यूट्यूब वगैरह गया, तो यूट्यूब पे मैं फ्री टाइम में वीडियोस देखता था, मेरी हॉबी भी थी। और मैंने अपने यूट्यूब को कुछ इसी तरीके से ढाल दिया था कि मेरे को वीडियो सजेशंस भी जो आते थे वो भी यूपीएससी से ही रिलेटेड आते थे। तो मैं जब फ्री टाइम में बैठ करके टाइम पास भी कर रहा होता था, तो भी यूट्यूब की यूपीएससी की ही तैयारी कर रहा होता था, एक तरीके से, एक नजरिए से देखा जाए तो। सोशल मीडिया के जरिए भी सम्यक आपने यूपीएससी की तैयारी की? जी जी। और एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो हाल में नतीजे आए हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जो टॉपर्स है, टॉप 3 या टॉप 5 में से भी जो 4 पोजीशंस है वो लड़कियों ने हासिल की है। इसे जी लेकर के आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय आप रखते हैं? जी, बहुत अच्छी बात है, मैं देख करके बहुत खुश हुआ। आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द कंट्री एंड फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। मैं खुद वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहता हूँ, और मैं खुद मानता हूँ कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, और वो कुछ भी कर सकती हैं अगर वो ठान गए। होपफुली ये जो अब की बार हुआ है, ये और लड़कियों को प्रेरित करेगा आगे और ऐसा काम करने के लिए, और आगे और बेहतर परिणाम आएंगे। सम्यक, इसके अलावा आपने जैसे बताया कि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आपने एग्जाम दिया था, और जी उसमें भी आपका मतलब जो मदद मिलती रही, आपने राइटर्स की हेल्प वगैरह ली, तो जी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के थ्रू जो आपका पूरा एग्जाम आपने ये पार किया है, ये पूरा सफर तय किया है और टॉप किया है एक तरीके से, तो इसे लेकर के आप पीडब्ल्यूडी के जो हमारे छात्र हैं उनके लिए आप क्या बात कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनसे सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को किसी से भी कम मत समझिए। आप में कोई कमी नहीं है, अगर आप समझ गए तो आप अपनी कमियों को उल्टा अपनी मजबूती बनाइए, अपनी स्ट्रेंथ्स बनाइए। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि आप अपनी कमियों को अपना ढाल बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी कमियों को अपनी तलवार भी बना सकते हैं अगर कोशिश करें तो। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और लड़ते रहिए। लड़ते रहिए, बिल्कुल। और क्या आप मानते हैं सम्यक की असली लड़ाई अभी आपकी अब शुरू हुई है? एग्जाम टॉप करने के बाद अभी जी आप कौन सा कैडर लेने वाले हैं? क्या आगे की आपकी क्या तैयारी जी रहेगी? जी जी, लड़ाई तो खैर अभी शुरू हुई है, क्योंकि जो बदलाव की लड़ाई लड़नी है वो अभी शायद शुरू हुई है। जो कैडर पे मैं अगर आऊं तो कैडर मिलना ना मिलना पूरी तरीके से मेरे हाथ में नहीं होता, वो यूपीएससी और डीओपीटी के ऊपर होता है। हालांकि मेरी पहली प्रेफरेंस एगमोट ही भरी है मैंने, एजीएम यूटी, और सेकंड प्रेफरेंस मैंने हरियाणा भरी है। तो देखते हैं क्या होता है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सम्यक आपका लोकमत से बात करने के लिए, और बहुत ठीक, बहुत शुभकामनाएं बहुत आपके बहुत उज्जवल भविष्य के लिए। आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे सम्यक जैन, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक
7th हासिल किया है। हाल में यूपीएससी 2021 के जो नतीजे आए हैं, हम बाकी इस परीक्षा के टॉपर से भी आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।